हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महापवित्र नाम की धन्यवाद हो। मैं बिशप डॉक्टर जितेंद्र क्षत्रिय आप सबको स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जो हम अभी कंटिन्यू देख रहे हैं द चर्च के बारे में। और परमेश्वर की तारीफ हो कि हम द चर्च, द ऑर्डर ऑफ सर्विस, जो चर्चों में 5 तरीके से बांटा जाता है, उसको हम करीबन 2 बातें देख चुके हैं। आज तीसरी बात को देखेंगे, प्रार्थना, आराधना और गवाही। उसके बाद हम देखेंगे दान भेंट, और उसके बाद हम वचन। ये 5 चीजों को लेके कलीसिया की जो ऑर्डर ऑफ सर्विस, संडे आराधना होता है, वही किया जाता है। और परमेश्वर की तारीफ हो कि आज ये ऑर्डर ऑफ सर्विस में जो थर्ड बातें हैं, तीसरी बातें हैं, परमेश्वर ने आप सबों के साथ शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कि आज ये वचन, ये जो सीखने वाली चीज है, जो हम कलीसिया में अक्सर करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जानते नहीं। कई लोग जो मैंने देखा हूं, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप जानते हो तो परमेश्वर की तारीफ हो। आप जो करते हो, अगर जानते हो कलीसिया में, तो उसके लिए परमेश्वर की तारीफ हो। बहुत लोग जानते नहीं, वो लोग क्या करते हैं, रीति विधि करते हैं। हाँ, इसके बाद ये होगा, ये इसके बाद ये होगा। कुछ लोगों को तो मानना है कि ये खत्म होने के बाद मैं पहुंचूंगा, चलो गवाही के समय पहुंच जाऊंगा, आराधना खत्म होने दो, गाना खत्म होने दो। कुछ लोगों का मानना है कि मैं वचन के समय पहुंच जाऊंगा। मेरे प्रिय, कलीसिया में जो 5 चीजें हैं, जो पवित्र आत्मा आज लीड करते हैं अपने संत लोगों को, अपने साधु लोगों को, अपने चाहने वालों को, वो 5 बातें बहुत 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 जरूरी है। और उनमें से 2 बात हम सीख चुके हैं, प्रार्थना और आराधना। प्रार्थना के महत्व और आराधना के महत्व। प्रार्थना क्यों करना है, कैसे करना है, और करने से क्या होता है। और आराधना जब हमने सीखा पिछले सैटरडे को, क्यों करना है, कैसे करना है, और करने से क्या फायदा होता है। और ये बातों को हमें महत्व देना होगा जब हम करते हैं। जब हम प्रार्थना आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में संडे को आते हैं, हमें महत्व देना पड़ेगा। क्योंकि ये सब बातें जो है, ये एक मजाक नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी की एक हिस्सा नहीं है, बट इट इज प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, जो हम करते हैं संडे को 2 घंटे में। और उसी में क्या होता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करते हैं। इसलिए जो बात हमने पिछले बार या दोनों बार रखे हैं, द चर्च, हम उस बात को फिर से पढ़ेंगे। सबोपदेशक एक्लेसियास्टिक, उसका 5वें अध्याय, उसका 1 पद को। और आज भी मेरे साथ भाई अनिल है, वो हमें वचन से पढ़ने में सहायता करेंगे। पढ़ लीजिए भाई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, तब तू सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, मूर्खों की बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। वे नहीं जानते कि वो बुरे कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमेशा जब भी हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, मूर्ख ना बने, ज्ञानी बने। क्योंकि परमेश्वर जो है, मूर्ख की बलि को पसंद नहीं करता। उसको, परमेश्वर को मूर्ख की बलि नहीं भाता। परमेश्वर को तो उनके लोग
जो जानबूझ के सच्चाई में विथ नॉलेज विजडम उसके उपस्थिति में आते हैं, वही उसको भाता है। तो जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं तो सावधानी से अपना चरण रखें। प्रार्थना के समय सावधानी से अपना चरण रखें। आराधना के समय सावधानी से अपना चरण रखें। जैसे हमने पिछले बार देखा, आराधना जो है वो परमेश्वर का सिंहासन को बनाता है और परमेश्वर आराधना का सिंहासन में विराज होता है। इसी प्रकार आज हम गवाही को देखेंगे। वाय कलीसिया में कि प्रभु के भवन में गवाही की आवश्यकता है। क्यों हमें गवाही को महत्व देना है कलीसिया में? क्यों गवाही को एक समय देना चाहिए? बड़ी दुख लगता है कि आज कलीसियाओं में गवाही नहीं होता। न विश्वासियों का जीवन गवाही का जीवन है। चर्च में विश्वासियों के जीवन में, प्रभु की चाहने वाले लोगों के जीवन में गवाही एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे प्रार्थना, जैसे आराधना, ऐसे गवाही भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि यदि हम बाइबल को जाएंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 26 पद को पढ़ेंगे और आइए हम पढ़ते हैं गवाही के किस प्रकार से होता है। जी, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 26 पद। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? जब हम इकट्ठे होते हैं तब हमारा काम क्या है? देखिए यहाँ पे पौलुस जो है वो साफ तरीके से समझाते हैं कि हे भाइयों, जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारा काम क्या है? तो हर एक के हृदय में भजन, या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी है, साफ तरीके से लिखा है, जब हम इकट्ठे होते हैं तब हमारे अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए और सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए हो। चाहे वो भजन हो, चाहे वो गवाही हो, शिक्षा हो, चाहे वो प्रकाशित वाक्य हो, चाहे वो अन्य भाषा हो या भाषा का अर्थ हो, हर एक के पास कुछ ना कुछ है। हम हर एक परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति आने के लिए अपने आप को तैयार करें तो हमारे अंदर गवाही ठहरेगा, गवाही बनेगा। कहीं ना कहीं प्रभु हमें गीत दिया होगा कि आज तू ये गीत गाना, और हम गीत गा के परमेश्वर का महिमा कर सकते हैं, गवाह ठहर सकते हैं। ऐसा आज के दौर में नहीं होता। कोई प्रकाशित वाक्य वचन जिसको प्रकाशन मिला हो, ऐसा कोई खड़ा नहीं होता कि परमेश्वर ने मुझे पिछले रात ये वचन को दिया था और इस वचन को हम थोड़ा ध्यान दें। आज तो कलीसिया एक थिएटर जैसा बन गया है। चलाने वाले उसको चलाते हैं, बाकी सब जाकर मूक दर्शक बन के उसको देखते हैं और आ जाते हैं। हम जानते हैं कलीसिया एक देह की समान है और एक देह है परमेश्वर की पुत्र यीशु का शरीर है, और शरीर में कई अंग होते हैं और हर एक अंग का कार्य होता है। यदि छोटा अंग भी चुपचाप रहे तो शरीर सुस्त होता है, शरीर कोई काम का नहीं होता है। इसलिए वचन कहता है कि तुम्हारे हर एक के पास कुछ ना कुछ है और हर विषय आत्मिक उन्नति के लिए करें। हमें गवाही देना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में। हम जब गवाही देंगे तब परमेश्वर का महिमा होगा। हमारे पास जब हम इकट्ठा होते हैं, ढूंढे कि हमारे अंदर क्या है। ये पिछले सप्ताह परमेश्वर ने किया हमारे जीवन में, ये पिछले सप्ताह परमेश्वर ने हमको कैसे संभाला, हर विषय को परमेश्वर को धन्यवाद देना एक गवाही होता है।
यही बात इब्रानी उसका 2 अध्याय उसका 11 पद में बड़ी सुंदर तरीके से लिखा गया कि मैं अपने भाइयों के बीच, बोले पढ़िए उधर। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं जी, सब एक ही मूल से हैं, सब एक ही मूल से है, अर्थात परमेश्वर। हाँ? इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लाजता। नहीं लाजता। उसका नीचे वाला, पर वह कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। सुनिए 12 पद में यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है कि मैं तेरी बात, तेरी नाम अपने भाइयों को कहने के लिए नहीं लज्जाता। जी, मैं तेरा नाम अपने भाई को सुनाऊंगा। हाँ, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। सभा के बीच में तेरी भजन गाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। सभा अपनी जगह, पर अपनी जीवन की गवाही जो है वो अपनी जगह। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने भाइयों के बीच तेरा नाम को कहूंगा कि तूने मेरे जीवन में क्या किया है, तूने मेरे जीवन में किस प्रकार आश्चर्य कार्य को किया है, मैं क्या था और तूने मुझे क्या बनाया है, ये मुझे गवाही देना होगा। मैं लज्जित नहीं करूंगा, मैं गवाही दूंगा। हम हर एक के पास गवाही है, हम हर किसी को गवाही देना है। यदि हम गवाही देते हैं तो पहली बात है कि परमेश्वर की महिमा होता है। यदि आप वचन को देखेंगे कि जब यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और 10 कोढ़ी जब आए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जाके याजक को दिखाओ, और जब वो जाते जाते चंगे हो गए तब एक ही कोढ़ी लौट के आया जो सामरी होता है। और यीशु वहां पे साफ तरीके से बताते हैं, यदि आप पढ़ेंगे लूका उसका 17 अध्याय उसका 11 से 19 पद, तो हम 19 पद को पढ़ेंगे, 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। जी, क्या इस परदेसी को छोड़कर कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है, जो परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की बड़ाई करे। कितनी बड़ी बात है। गवाही जो होता है वो परमेश्वर की बड़ाई होता है, परमेश्वर की महिमा होता है। इसलिए तो हमें गवाही देना है। हम अगर कलीसिया में जाके संडे के दिन 2 या 3 घंटा बैठ के हाथ धरे बैठे रहे, कहीं पे ताली बजाते हैं, कोई कलीसिया में ताली नहीं बजाते हैं। चाहे हमारे कलीसिया में ताली बजाते हो या नहीं बजाते हो, कोई हमको अभी नहीं सीखना है। अगर हम जाकर बैठे, ताली बजाए ना बजाए, दान दे और प्रार्थना करके आमीन करके चले आए तो क्या फायदा। पौलुस कहते हैं कोरिन्थियों को, तुम्हारे हर एक के पास कुछ ना कुछ है। आत्मिक उन्नति के लिए क्या करें? आत्मिक उन्नति के लिए हमें अपनी गवाही को देना होगा, क्योंकि उसी से परमेश्वर की महिमा होता है, उसी से परमेश्वर की महिमा होता है, उसी से परमेश्वर की बड़ाई होता है मेरे प्रियो। और जब हम गवाही को देंगे तब परमेश्वर महिमा पाएगा, परमेश्वर के नाम की महिमा होगा। इसलिए तो इब्रानी में लिखा है, मैं अपने भाइयों के बीच में तेरा नाम को लूंगा। इब्रानियों के पत्र में कितने सुंदर से तरीके से पवित्र आत्मा ने बताते हैं कि मैं अपने भाइयों के बीच तेरे नाम को लूंगा, गवाही को दूंगा, मैं तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाऊंगा। मैं तेरे नाम लेने के लिए लज्जित नहीं होऊंगा। आज परमेश्वर चाहता है कि हम गवाही दें, क्योंकि गवाही से परमेश्वर का महिमा होता है। और 9 कोड़े लौट के नहीं आए, याद रखना। आज कलीसिया में जो गवाही नहीं देता वो परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं अपने जीवन में, वो महत्व नहीं देते। वो रोजमर्रा की जिंदगी है, क्या बोले, आप कुछ भी बोले, आपको परमेश्वर को गवाही देना है। आपको परमेश्वर की पुत्र यीशु की नाम को ऊंचा उठाना है। गवाही में आपको तय करना है, आपके अंदर
परमेश्वर की आत्मा को चलाता है, प्रभु यीशु को सहायता करता है। कई दुख, तकलीफ, बीमारी, और मैं बताऊं ये महामारी के समय, लॉकडाउन के समय तो हर एक मसीह के पास गवाही होना जरूरी है, क्योंकि पहली बात है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। ये सबसे बड़ी गवाही है जो हम उसके जब भवन खोले तो वहां दे सकते हैं, या अपने पड़ोस को दे सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। मेरे प्रियो, पहली बात ये जान ले कि जो गवाही देता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। दूसरी बात हमें सीखना है कि हमें गवाही क्यों देना है। हमें इसलिए देना है बिकॉज इट इज द कमांडमेंट ऑफ जीसस। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि तुम गवाह दो, गवाही बनोगे। यदि आप प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 पद को जाएंगे, जो हम हमेशा पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम पर पवित्र आत्मा आएंगे, तब तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरी और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह ठहरोगे। गवाह, हमें इसलिए गवाही देना है क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है। इट इज द कमांडमेंट ऑफ जीसस। हमें गवाही देना होगा। क्योंकि जब यीशु मसीह धरती से स्वर्ग को गए, उसी समय वो हमें बता के गए हैं कि तुम क्या करना, गवाह देना, तुम गवाही बनना, तुम लोगों के सामने मेरे बारे में बोलना, लज्जित नहीं होना। अगर हम गवाही देते हैं तो पहली बात है हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और दूसरी बात है कि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करते हैं। और यही बात यूहन्ना ने किया। यूहन्ना यीशु मसीह का चेला, यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 2 पद को देखेंगे, वो साफ तरीके से लिखते हैं कि मैं यीशु मसीह का गवाह हूं, जो देख रहा हूं उसका गवाह हूं मैं। कोई पढ़ दे प्लीज, भाई पढ़ देंगे। यीशु मसीह वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 2 पद। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर इसलिए दिया कि अपने दासों के वो बातें, अपने दासों की वो बातें, जिनका शीघ्र होने अवश्य है, जिनका शीघ्र होना अवश्य है, देखिए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना प्रभु यीशु की जो कुछ देखे उसका गवाही दिए, जो बातें उसको बताया गया उसका गवाह ठहरे। क्योंकि प्रभु जब गए तब चेलों को बताए, 500 से ज्यादा लोगों को दर्शन दे के बोले कि तुम मेरा गवाह ठहरना। और यहाँ पे यूहन्ना जो है वो बता रहे हैं कि जो मैं देखा, जो मैं दर्शन पाया, उस बात का मैं गवाह ठहरा हूं। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें जो कुछ दिखाता है, हमें बताता है, क्या हम उसके गवाह ठहरते हैं या सोचते हैं ये तो वचन प्रचार करना या प्रभु के बारे में बताना ये तो पास्टर प्रचारक का काम है। नहीं प्रियो, गवाही जो है प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हम सबों का अधिकार है, हम सुना सकते हैं। इसीलिए तो कुरिन्थियों में लिखता है कि तुम हर एक के पास कुछ ना कुछ है, जब तुम इकट्ठा होते हो तब तुम हर एक कुछ ना कुछ करो और उसी से पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। हम कोई भी अंग को बेकार नहीं समझते। इसका मतलब कलीसिया में जो जितने विश्वासी है, हर एक अंग है, और शरीर प्रभु यीशु का शरीर ये समझता है कि मेरा कोई भी अंग बेकार नहीं है। ये प्रमाण होता है यदि हमारे हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है। मैं आग्रह करता हूं,
कलीसियाओं के लीडर को, लोगों को, कि जो विश्वासी आके बैठते हैं 2 घंटा, उनको उनके अंदर जो कुछ है उसको अब देखें। कुछ ना कुछ है विश्वासियों के जीवन में, उनको थोड़ी समय दे कि वो खड़ा होकर परमेश्वर की आराधना करे, स्तुति करे, परमेश्वर की महिमा करे, भाइयों के बीच प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए, उनके जीवन में जो हुआ है वो लोगों को बताए, गवाही दे, क्योंकि गवाही देना परमेश्वर का महिमा होता है। और हम दूसरी बात सीख रहे हैं, गवाही देना मतलब यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करना होता है। यूहन्ना बताते हैं कि मैं प्रभु यीशु जो जाते समय बताए वो आज्ञा को मैं पालन कर रहा हूं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, मुझे बताया है, मैं उसका गवाह ठहर रहा हूं, मैं उसका गवाही दे रहा हूं। पौलुस हमेशा हर जगह यीशु मसीह का गवाह ठहरे। वो हमेशा, यहां तक वो लज्जित नहीं हुए, जो करते थे जब प्रभु को नहीं पाए थे कलीसिया को ताड़ना, उसके बारे में भी उन्होंने गवाही दिया कई बार। वो हमेशा अपने जीवन को गवाही का जीवन ठहराए। यदि आप दूसरा तीमोथी उसका 1 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे तीमोथी को बताते हैं गवाही के बारे में। जी पढ़ लीजिए, दूसरा तीमोथी। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से, इसलिए हमारी प्रभु की गवाही से, और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, मैं जो उसका कैदी हूँ, लज्जित ना हो, लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तीमोथी को कहते हैं कि मैं गवाह हूँ और मेरे साथ तो दुख उठा, गवाही दे। देख मैं गवाही दे रहा हूं, अभी मैं कैदी हूं। पौलुस यीशु मसीह को जानने के बाद उनका गवाह ठहरे, यीशु मसीह का गवाह ठहरे। हर जगह वो जहां ताड़ना करते थे वहां खुद ताड़ना पाए। केवल उन्होंने एक ही काम किया, यीशु मसीह का गवाह ठहरे। यीशु मसीह को बताने लगे जो उनको दर्शन आया या प्रभु ने जो बात बोले। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में गवाही एक महत्वपूर्ण स्थान लेता है। आप जो कलीसिया में गवाही का समय होता है, तीसरी समय, उसको व्यर्थ ना करें। आप कलीसिया में आधा पौने घंटा जो इधर उधर की बात करते हो, वो सब कुछ ना करें। उसको परमेश्वर का गवाही के समय रखें, ताकि कलीसिया में विश्वासियों का जीवन में भी एक बोझ आए कि मुझे आज गवाही देना है। और वो जो परमेश्वर को अनुभव किया अपने जीवन में, जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया, उसको वो गवाही देंगे। क्योंकि जो प्रभु का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है यीशु का, वो बिना गवाही दिए चुपचाप नहीं रह सकता। यदि हम कलीसिया में गवाही नहीं देते, यदि हम कलीसिया को प्रभु से पाए हुए उपकार को लेके आके परमेश्वर को धन्यवाद की बलि या महिमा की बलि नहीं चढ़ाते, अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, गवाही नहीं देते, तो याद रखना हम वो 9 कोड़ी के जैसा है। परंतु हमें वो 9 कोड़ी नहीं बनना है, हमें एक कोड़ी बनना है जो चंगा होके आके परमेश्वर की महिमा किया, गवाही दिया, यीशु को धन्यवाद दिया। वहां पे साफ तरीके से लिखा है, उसने यीशु को धन्यवाद दिया। अब अगर 17 अध्याय उसका 11 पद से पढ़ेंगे, लूका उसका 18 पद को पढ़ लीजिए, 18 और 19 पद फिर से पढ़ेंगे। जी, क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने आगे का पद 18 पद को 18 पढ़ा जी। तब 19 में, तब उसने उससे कहा, हाँ उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 18 पद को पढ़े। क्या इस परदेशी को छोड़? इस पर यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने कहा, उससे आगे भी पढ़ेंगे, 16 पद को पढ़ेंगे जी। और यीशु के पांव पर मुंह के बाल गिराकर उसका धन्यवाद करने लगा। जो सामरी लौट आया, जो सामरी कोड़ी था, वो लौट आया, और लौटने के बाद यीशु के चरणों पर गिर पड़ा, गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। धन्यवाद करने लगा।
कितनी बड़ी बात है। एक सामरी को बुद्धि दिख रहा है, एक सामरी बुद्धि लगा रहा है कि मैं यीशु का धन्यवाद करूं, और वो लौट आया। 9 जो कोढ़ी थे, जो चंगाई हुए, चंगा पाए, वो लोग लौट के नहीं आए। आज वो व्यक्ति जो कलीसिया में अपनी चंगाई, अपने प्रकाशन, अपनी विपत्ति के समय प्रभु के हाथ को देखते हुए, अपने घर में प्रभु के आशीष को देखते हुए कलीसिया में उसको धन्यवाद देने के लिए समय नहीं होता, वो उस 9 कोढ़ी के बराबर है। और परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपको एक कोढ़ी बनिए जो लौट के प्रभु को धन्यवाद दिया। आपको जो कलीसिया में आने के लिए जो लोगों को उत्साह नहीं होता, जब आप गवाही का समय को रखेंगे या अपने जीवन में गवाही को रखेंगे, आपके अंदर एक उत्साह होगा कि मुझे कल जाना है, मुझे कुछ बोलना है। आज कलीसिया में आने के लिए लोग नहीं चाहते, क्यों? उनका कोई रूल नहीं होता। उनको आप रूल दीजिए, थोड़ी समय कलीसिया को दे। जो एनुटेन लोग हैं वो अपनी समय तो है उनके लिए, आराधना के समय है, प्रार्थना का समय है, जिनको प्रार्थना किया जाता है उनका भी समय है, वचन जो प्रचार करते हैं उनका भी समय है। तो क्यों ना जो बैठे होते हैं प्रभु के लोग, उनका भी समय हो, उनको भी एक समय दीजिए कि वो 1-2 मिनट खड़ा होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। एक जन 8-10 गवाही रखे, उससे परमेश्वर की महिमा होता है। प्रभु कहता है कि क्या 10 में से एक को ही परमेश्वर का महिमा करने के लिए लौट आया, बाकी 9 कहां गए? क्या वो चंगा नहीं हुए? वो आके यीशु को धन्यवाद देने लगा, वो धन्यवाद देने लगा। हमें लौट के प्रभु की महिमा करना जरूरी है। हम जब कलीसिया में आके धन्यवाद देते हैं, उससे परमेश्वर की महिमा होता है। यदि आप लूका उसका 8 अध्याय उसका 39वां पद को भी पढ़ेंगे, वहां पे एक व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा लगा होता है, जो कब्रिस्तान में सोता है, जिसको चेन पे बांधा गया होता है, और यीशु उसको चंगाई देता है। और वो जब चंगा होता है, वो अपने गांव में जाके यीशु का गवाही को देता है। कई लोगों को प्रचार करता है, बोलता है कि प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, उसने गवाही दिया। उसके गवाही के चलते कई लोग उद्धार पाते हैं। मेरे प्रियो, आप सामरी स्त्री के बारे में देखें, वो जाके पूरा सामरी में गवाही दिया, और कई लोग उसी दिन यीशु का विश्वास किए थे। क्या वो प्रचारक थे? क्या वो पास्टर थे? नहीं। अपने जीवन के अनुभव, the experience they have done, they did in their life, they can't stop their mouth to speak what Jesus done for them. If you have really experienced about Jesus, if you really have the experience, the taste of Jesus Christ, you never keep quiet. You will share the testimony to your friend, your neighbors, to your relatives, and they will be know the truth, and that testimony can repent them, help them to repent. मेरे प्रियो, आपका गवाही किसी के जान बचा सकता है, किसी को प्रभु के तौर ला सकता है। हो सके आप कलीसिया में कुछ नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन आप अपनी गवाही बंद ना करें। यदि कलीसिया में नहीं दिया जाता, आप अपने पड़ोसी को बताएं, आप अपने दोस्त यारों को बताएं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है, क्योंकि आपका गवाही कई लोगों का उद्धार का कारण हो सकता है। इसलिए गवाही का मन रखिए, अपने जीवन में गवाही को महत्व दीजिए। गवाही एक बड़ा स्थान है। अपने पासवानों को बोलिए कि हमें गवाही के लिए समय दिया जाए, और जिस दिन गवाही कलीसिया में होगा, उस दिन परमेश्वर की महिमा होगा। उस दिन आप प्रभु यीशु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, ये बात दिखाई देगा। उस दिन आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये विषय दिखाई देगा। चौथी बात, हमें क्यों गवाही देना है? तीसरी बात, पहली बात हमने देखा कि गवाही हम इसलिए दें क्योंकि उससे परमेश्वर की महिमा होता है।
दूसरी बात हमने देखा, गवाही हम इसलिए दे क्योंकि वो यीशु की आज्ञा है कि जाओ और गवाही दो। तीसरी बात हम देखेंगे गवाही हमें क्यों देना है, क्योंकि गवाही से हम शैतान को पांव तले रोन देते हैं। शैतान को अपने पांव तले रोकने के लिए केवल दो विषय है, आपकी गवाही और मेमने का लहू। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात को परमेश्वर की आत्मा प्रेरित यूहन्ना के द्वारा बता रहे हैं कि वो गवाही हमें क्यों देना चाहिए। भाई और वह मेमने के लहू के कारण, वह मेमने की लहू के कारण, वो अपनी गवाही के वचन के कारण, अपनी गवाही की वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। याद रखिए, शैतान के ऊपर जय पाना है आपको, तो मेमने की लहू के साथ साथ आपको अपनी गवाही को लेना होगा। ये जय के विषय में बहुत बड़ी टॉपिक है। जय पाना, शैतान के ऊपर जय पाना। याद रखें, जो 7 कलीसिया है प्रकाशित वाक्य में, एफिसियों से लेके लाउदिकिया कलीसिया तक, हर कलीसिया को आखिरी में एक ही बात बताया गया कि जो जय करे उसे ये दिया जाएगा, जो जय करे उसे वो दिया जाएगा, जो जय करे उसे ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। ये जय आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी गवाही के ऊपर निर्भर करता है। मेमने की लहू के साथ साथ, मेमना का लहू तो आज से 2020 साल से पहले बह चुका है, बाकी है आपका गवाही जो उसके ऊपर जय लाएगा। कलीसिया में गवाही शैतान के ऊपर जय लाएगा। कलीसिया में गवाही और मेमने का लहू जो है दुष्ट आत्मा के ऊपर जय लाएगा। कलीसिया में गवाही, मेमने का लहू और मिलाकर आपको बीमारी के ऊपर जय लाएगा, आपको दुष्ट आत्मा के ऊपर जय लाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए आपको गवाही को देना पड़ेगा, क्योंकि मेमने का लहू के साथ आपका गवाही जो है एक जय को लाता है, और आपका गवाही से शैतान डरता है, वो थरथराता है। उसको मालूम है यदि ये बंदा कलीसिया में गवाही दे देगा तो कलीसिया में मेरा सिंहासन और नहीं रहेगा, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए तो आज कलीसियाओं में गवाही बंद है। कई कलीसियाओं में गवाही देना भी नहीं जानते। आपको इतना बात बताने के लिए क्यों हिचकिचाना पड़ता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है? एक परमेश्वर का तारीफ करने के लिए आपको क्यों पीछे हटना पड़ता है? क्या आप जानते हो ये उस दुष्ट का प्लान है कि आप गवाही ना दो, क्योंकि उसकी गवाही में जब यीशु का लहू, मेमने का लहू मिल जाता है तो उसके राज्य खत्म हो जाता है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप कलीसिया में और अपने पड़ोस में, अपने मित्रों में, अपने लोगों में गवाही को दें। गवाही कितनी बड़ी बात है। जब तीसरी बात देख रहे हैं कि गवाही के द्वारा वह जय पाए। धन्य है जो जय पाता है। प्रकाशित वाक्य में जय को बहुत श्रेय दिया गया है। अब 7 कलीसिया में देखना जो जय पाए। मैं आपको एक तो जस्ट बताऊंगा, बस पढ़ दीजिए 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय, उसका 7वीं पद को पढ़िए, एफिसियों मंडली का। जी, जिसके कान हो वो सुने, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसियाओं से, एक कलीसिया को नहीं कह रहा है, हर कलीसिया को कह रहा है, कलीसियाओं से। केवल एफिसियों को लिख रहा है, लेकिन कलीसियाओं से, यानी कि एफिसियों के द्वारा सारी कलीसिया को परमेश्वर कहना चाहता है जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। वो फल खाने को दूंगा। जो जय पाए उसको ही वो देगा। हर कलीसिया को कहता है, और ये जय पाना छुपा हुआ है आपकी गवाही
आप यीशु के लहू को लेकर जब कलीसिया में या लोगों के सामने गवाही देंगे, तब आप जय पाएंगे। आप पूरी 7 कलीसिया को देखें, वहां पे जय जय जय, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, पूरी 7 कलीसिया को परमेश्वर कहता है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया को प्रथम स्थान दीजिए, गवाही को कलीसिया में प्रथम स्थान दीजिए, गवाही को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। इसलिए तो आपको प्रभु ने अपने लहू देके खरीदा है कि आप यीशु के लहू और अपनी गवाही से ये संसार को, ये संसार की अभिलाषा को, दुष्ट आत्मा को, मृत्यु को, इन सबों के ऊपर आप जय पा सकते हो। चौथी बात, गवाही क्यों देना है? क्योंकि यदि आप गवाही नहीं देते तो परमेश्वर एक दिन हमें स्वर्ग राज्य में लज्जित होगा, हमें घृणा करेगा। यदि आज हम गवाही देने के लिए लज्जित होते हैं तो एक दिन परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने, अपने संतों के सामने हमें पहचानने से इनकार करेगा, हमें पहचानने से वो लज्जित अनुभव करेगा। इसलिए हमें गवाही देना है। क्या आज हम सारा संसार को जीत के अपनी आत्मा को सबों के सामने लज्जित होते हुए देखना चाहिए? नहीं, आज ही गवाही का मन बनाए। लूका उसका 12 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे। लूका उसका 12 अध्याय उसका 8 पद को। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। दो बातें देखिए, यदि आप लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, अंगीकार करते हो, मानते हो, अंगीकार करते हो, हाँ मैं यीशु को पाने के बाद ये हुआ हूं, वो हुआ हूं, तो प्रभु यीशु भी आपको दूतों के सामने, सबके सामने मान लेंगे। यदि आप नहीं मानते तो आपको वो नहीं मानेंगे। मार्कुस उसका 8 अध्याय उसका 38 पद को पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, इसका नेगेटिव? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से जलाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी जलाएगा। My goodness, praise the Lord। यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है, जो इस युग के लोगों के सामने मेरे नाम को लेने से लज्जित होगा, ललजाएगा, जब यीशु मसीह अपने पिता की महिमा के साथ आएगा, वो व्यक्ति को, जो ललजाएगा व्यक्ति को, वो भी ललजाएगा। क्या आप हम यही चाहते हैं? नहीं। आज एक मन बना लीजिए कि मैं हर जगह यीशु का गवाह ठहरूंगा। मैं कलीसिया में अपने भाइयों के सामने, जो यीशु का शरीर है, मैं हो सके छोटा सा अंग हो सके आप अपने आप को नाखून जैसा देखते हो परमेश्वर का कलीसिया में, हो सके आप कलीसिया के अंदर अपने आप को शरीर के एक छोटा सा पार्ट जैसा दिखते हो, लेकिन मैं अपने कार्यों को करूंगा। मुझे कुछ नहीं आता, हो सके मुझे गाना नहीं आता, हो सके मुझे आराधना नहीं आता, मुझे वचन प्रचार करना नहीं आता, लेकिन मैं यीशु के नाम को लेके एक गवाही दूंगा, छोटा सा गवाही दूंगा कि यीशु मुझे बचाया है, मुझे अनंत जीवन दिया है। ये सबसे बड़ी गवाही है। बाइबल का जो सबसे बड़ी गवाही आपको मैं बताना चाहता हूं, पहला यूहन्ना, यदि आप पढ़ेंगे बाइबल का सबसे बड़ा गवाही, पांच अध्याय उसका 9-10 पद को पढ़े। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी, कि उसने अपने पुत्र के
के विषय में गवाही दी, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता जो है, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वो अपने ही में गवाही रखता है। वो अपने में ही एक गवाही हो जाता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, उसने उसको झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही क्या है? परमेश्वर के पुत्र में जीवन है। पढ़िए। और वो गवाही यह है, और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। एक छोटी सी बात आपको आपके मुंह के द्वारा अंगीकार करते हुए कलीसिया में लोगों को बता सकते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करने से आज मुझे अनंत जीवन मिला है। बस इतनी गवाही दीजिए। ये सबसे छोटी गवाही है, लेकिन एक चिंगारी के समान है जो पूरा जंगल को आग लगा सकता है, जो शैतान के साम्राज्य को, कि दुष्ट आत्मा के साम्राज्य को आग लगा सकता है। कि मैं यीशु की गवाही पे विश्वास करता हूँ, ये परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, और मैं गवाही देता हूँ कि यीशु के ऊपर विश्वास करने से मुझे अनंत जीवन मिला है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज से आपकी जीवन गवाही के जीवन हो, आपके कलेशिया गवाही का कलेशिया हो। जो 4 बातें आज सीखी उसको ध्यान रखिएगा। पहला, हम गवाही इसलिए दे क्योंकि उससे परमेश्वर का महिमा होता है। दूसरा, हम गवाही इसलिए दे कि यीशु मसीह की आज्ञा है। तीसरी गवाही इसलिए दे कि उस गवाही के द्वारा हम शैतान के ऊपर जय पाते हैं। और चौथा, हम गवाही इसलिए दे क्योंकि अगर हम गवाही नहीं देते तो वो भी हमें अंगीकार करने के लिए ललसाएगा। प्रभु नहीं चाहता ये सब बातें अपने कलीसिया में, अपने जीवन में जैसे प्रार्थना और आराधना को महत्व देते हैं, इस प्रकार गवाही को भी महत्व दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।